तरीके से यहाँ पे बीएसपी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है हर चीजों को, वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं कल रात में, उनका बीपी शुगर सब नीचे चला गया बहुत ज्यादा। नहीं तो ये हमारा बीएसपी इतना भिलाई जो हमारा शहर है ये नहीं बच पाएगा। ये इस मैत्री, रूस और भारत की मैत्री का प्रतीक ये मैत्री गार्डन है, इसको बेचने का प्रयास कर रही है ये प्रशासन, और जिस प्रकार जू को बेचने का, मतलब जानवरों तक को ये नहीं छोड़ रहे हैं। किसी को यहाँ से बेघर नहीं किया जाएगा। हाउस फॉर ऑल में सबको अवसर मिलेगा, रहने का अवसर मिलेगा। नमस्कार, जय जोहार।
हमारे एक पार्षद साथी लालचंद वर्मा जी कल रात को ज्यादा तबियत खराब बिगड़ गई थी। विधायक जी की भी तबियत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, देवेंद्र यादव जी की भी। रात को तत्काल धर्मेंद्र यादव जी और मैंने स्वयं मेडिकल टीम को बुलाया, उनको रात भर चेकअप चला, लेकिन वो अभी भी भिलाई की रक्षा के लिए, भिलाई के हित के लिए वो बोलते मैं पानी तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरी मैनेजमेंट से चर्चा ना हो जाए। क्योंकि आज 3 बजे चर्चा होगी, उसके बाद विस्तृत जानकारी हम पूरे भिलाई वासियों को देवेंद्र यादव जी स्वयं आकर पूरी जानकारी देंगे, क्या चर्चा हुई है, किस विषय पर, ये सब मामले को लेकर आज निर्णय करेंगे। आपका नाम और मैं लक्ष्मीपति राजू, पार्षद और MIC मेंबर हूँ, नगर पालिका निगम भिलाई। धन्यवाद। हमारे साथ है भिलाई के एक पार्षद, आइए बात करते हैं ये सत्याग्रह के संबंध में। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद राय, पूर्व एल्डरमैन, अभी पार्षद हैं और देवेंद्र भाई के साथी हैं आजीवन। कौन सा वार्ड नंबर से पार्षद है? कैंप 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। आप लोगों को, सभी लोगों को ये पता है कि ना सिर्फ सेक्टर में ही बीएसपी कर्मी रहते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सेक्टर में ही नहीं, कैंप वन वो पहला जगह है जहाँ बीएसपी प्लांट में काम करने वाले लोग वहाँ रहना चालू करें, भिलाई में रहने वाले लोग वहाँ चालू किए, फिर धीरे धीरे ये एक्सपांड हुआ, लोग इधर आए, सेक्टर बाद में बना है। सबसे पहले कैंप बना, वहाँ पे श्रमिक लोग रहते थे, कुर्सी पार में भी श्रमिक लोग रहते हैं, वहाँ पे भी बीएसपी का क्वार्टर है, बीएसपी का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो सत्याग्रह हो रहा है ये क्यों हो रहा है, हम लोगों को इसमें क्यों आना चाहिए? आप भी क्यों आए हैं यहाँ पर? देखिए क्या हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि ये केंद्र और हमारे राज्य में डबल इंजन की सरकार है। मैं डबल इंजन की सरकार क्यों बोल रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे कि जो ये सरकार है प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। मतलब हमारा जो सेल है, जो बीएसपी प्लांट है, उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। बेचने की कोशिश ही नहीं, बेचा जा रहा है। ठीक है, बेचा जा रहा है तो प्लांट बिकेगा, तो ये जो बीएसपी की जमीन है वो भी साथ ही साथ अडानी या अंबानी, किसी अडानी या किसी अंबानी को दे दिया जाएगा। अडानी अंबानी में भी बता देता हूँ, अडानी को दे दिया जाएगा, तब ये लोग कहाँ जाएंगे? अभी इन लोगों का जो स्कीम है, इन्होंने किराया दर बढ़ा दिया अचानक से। किराया दर ऐसा बढ़ा दिया कि वो नॉर्मल से कई गुना, 50 गुना ज्यादा है, और आम आदमी उसको मतलब बेयर नहीं कर सकता। यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि आप खाली करो जगह। इन लोगों जो सरकार है और जो बीएसपी प्रबंधन है, ये मिला हुआ है पूंजीपतियों से, वो ऐसा कंडीशन ला दे रहा है कि लोग खुद ही खुद खाली कर दे। तो ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। देवेंद्र भाई इसीलिए इस सत्याग्रह पे बैठे हैं, ताकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि देवेंद्र भाई ये भी बोल रहे हैं कि सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने मनसा बना ली है, प्लांट उन्होंने मेंटली रूप से बेच दिया है, बस घोषणा करनी बाकी है। हम प्लांट बिकने से नहीं रोक सकते, लेकिन ये जो लोग रहते हैं, जो जनता रहती है, इस बसाहट को नहीं हटने देंगे, इस बसाहट को नहीं बिगड़ने देंगे। और जो किराया जो बढ़ा है, हाँ, किराया बढ़ा है आपको, और बताता हूँ, इसका एग्जांपल बताता हूँ कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सेक्टर में, कैंप में, हर जगह बीएसपी स्कूल हुआ करते थे। सेक्टर 9 अस्पताल, जो जहाँ पे इलाज कर, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल में नाम आता था, जहाँ से दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे, गरीब लोग इलाज कराने आते थे। जब आप लोगों को पता ही होगा कि आप जब स्कूल प्राइवेट हो जाए, आप बीएसपी स्कूल की हालत देखिए, सारे स्कूल, 400 से ज्यादा स्कूल थे, वो सारे के सारे स्कूल बंद हो गए। चंद स्कूल बचे हुए, वो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। ये सब वाइंड अप कर रहे हैं। जब भी कोई भी प्लांट बनता है या कोई भी संस्थान बनता है, तो वहाँ शिक्षा की जिम्मेदारी और दवाई की जिम्मेदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, ये दोनों की जिम्मेदारी उस संस्थान की होती है, उस प्लांट की होती है। लेकिन ये बीएसपी प्रबंधन ना शिक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, ना स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले रहा है, और एक और चीज बता दे रहा हूँ, ना सफाई की जिम्मेदारी ले रहा है। मैं कैंप क्षेत्र, श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ। वहाँ पे ये बीएसपी प्लांट के, बीएसपी के द्वारा जो सफाई का जो चीज है,
ना वो गटर साफ करते हैं, ना उनको लोग डेंगू से मर जाए, मलेरिया से मर जाए और भी कुछ हो जाए, लेकिन उनके कान रोंगता नहीं है, उन तक आवाज नहीं पहुंचती है। जब हम लोग आक्रोशित होते हैं, 10 तो गाली देते हैं, तब वो
के गर्त में है। आगे क्या होता है हम आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन ओमकार वर्मा के साथ मैं पितामह निषाद, हमारे पत्रिका यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।